और एंगल अगर रेडियन में, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, कुछ नई चीज बताऊंगा। एंगल अगर किस में है, रेडियन में, रेडियन, ये वाला रेडियन, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन हम यहां पर एंगल को 30 डिग्री या 50 डिग्री नहीं लिख सकते, इसको हमें पाई के टर्म्स में चेंज करना होगा। तो जब भी आर्क, बोलो बोलो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या एंगल होता है? 1 रेडियन क्या एंगल होता है? जो जो आर्क, जिस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होती है, जितना एंगल वो सेंटर पर सबटेंड करता है। अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के बराबर है, तो जो एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है वो 1 रेडियन होता है। समझ गए कि नहीं समझे? अरे बताओ बताओ, समझ गए ना? यस सर। 1 रेडियन इज द एंगल, देखो 1 रेडियन इज द एंगल which is subtended by an arc of length equal to radius at center, समझ गए ना बात को? बात को समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। माइंड के ऊपर से तो नहीं जा रहा। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है? 3 पॉइंट, बोलो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। अरे है कि नहीं? पाई की वैल्यू कितनी होती? हमने नहीं बनाई, पहले से ही है जन्मों से, हैं? कितनी होती पाई की वैल्यू? 3.14। तो ये 2 पाई क्या 6.28 है? अरे है कि नहीं 6.28? बोलो कितना है ये? 6.28 रेडियन। अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी, बहुत मजा आएगा, रुक जाओ। 6.28 रेडियन हुआ ये पूरा एंगल। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब पूरे आर्क की लेंथ 6.28 आर होती है। एक रेडियन आर के बराबर है। तो कितने रेडियन है आपके पास? 6.28। तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है? 6.28 आर। यानी पूरी सरकमफ्रेंस जो है वो 6.28 रेडियस के बराबर होती है। आया कि नहीं आया? अरे आया, जल्दी बोलो। आया कि नहीं? समझ में आया? सबको आया? तो पूरी लेंथ को जोड़ोगे तो 6.28 आर है। इसी को हम 2 पाई आर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? 2 पाई आर। अब सुनो, मेरा तो क्वेश्चन अलग था। मैंने ये पूछा आपसे, मान लीजिए एक सर्कल है। क्या है ये? एक सर्कल है और एक पार्टिकल ए से बी पर पहुंचा, और ये एंगल उसने 60 डिग्री बनाया। क्या बनाया? 60 डिग्री। और रेडियस कितनी है इसकी? आर। हमें बताना है लेंथ, डिस्टेंस बतानी। क्या बतानी है? डिस्टेंस, यानी इस आर्क की लेंथ बतानी। अगर ये आर है, ये आर है और ये 60 है, नेचुरली बात है अगर तुम इसको मिलाओगे, 60 डिग्री कितने के बराबर है? पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? बोलो, पाई रेडियन। बताया ना? कितना बताया? पाई रेडियन, और रेडियन का साइन ये होता है 6। तो हमारे पास तो 60 डिग्री है, तो मुझे 60 डिग्री को बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। और 60 डिग्री कितना होगा बताओ? पाई अपॉन 180 है ना, इंटू 60। अरे होगा कि नहीं? तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। कितना आ जाएगा ये? पाई बाई 3 रेडियन। समझ गए? और जितने रेडियन हैं
लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, जितने रेडियन है उतने टाइम्स रेडियस के बराबर, यानी पाई आर बाई। एक रेडियन कितने आर्क की लेंथ होती है, आर की, तो इतने रेडियन कितने लेंथ की आर्क है। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया, अरे बोलो हाँ बोलो जल्दी। सर आ गया। हाँ सर। ये ध्यान रखना, हम रेडियन में जो निकाल लें उसमें सीधा आर का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक रेडियन पर जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो आर के बराबर होगी, तो इतने रेडियन पर कितनी होगी उतने आर, खत्म बात। अरे आया कि नहीं, समझ में आया। तो ऐसे आर्क के हाँ सवाल बहुत सर आ पूछे गया। जाते हैं और आपको आना चाहिए। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा। सौभाग्य से क्या हुआ कि ये 60 है, ये आर है और ये भी आर है, तो ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 होगा। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या आएगी, सिर्फ आर। नहीं समझे, कुछ और होता तो कुछ और हाँ आता। सर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, आर के। अरे बोलो जल्दी, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, आर के, हाँ और डिस्टेंस किसके बराबर है, पाई बाई 3 इंटू आर। 5/3 और तो ये, लेकिन हमारा ये केस जनरल नहीं है। अब जनरल केस पे आते हैं। साफ करूं, साफ करूं इसे, अरे हाँ या ना बोलो, साफ करें, सबको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, फिर वही आर्क ले लेते हैं, लेकिन अब जनरल केस की तरफ जाएंगे। मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं चाहो। मान लो एक पार्टिकल यहां से यहां आया और ये थीटा एंगल है ए से बी तक, और रेडियस आर है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालनी। आप जानते हो ये भी आर है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसका मिडिल पॉइंट होगा ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अरे करता कि नहीं करता, बोलो जल्दी, करता है ना। हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। अरे कितना होगा ये, आधा होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स होगा वो एंगल का भी बाइसेक्टर होगा। मैं समझता हूं इतनी ज्योमेट्री आपको आती है, आप पढ़ चुके हो। आपको निकालना क्या है, ए बी, क्या निकालना है आपको, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ ए एम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे 2 टाइम्स ऑफ ए एम नहीं होगा। और ए एम गौर से देखो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ध्यान से वो अलग से बना रहा हूं मैं। ये एंगल कितना है, थीटा बाई 2। ये ए से लेके एन तक है और ये यहां से यहां तक आ रहा है, कितनी है बताओ। और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल है ना। अरे है कि नहीं, हाँ सर। अरे बोलते जाओ, जल्दी 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 बोलो। ये अलग से निकाल दिया, जूम पर ही पढ़ा हूं, जूम करके बाहर निकाल दिया। अभी बताओ, ए एम अपॉन, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ए एम अपॉन आर, क्या ये साइन थीटा बाई 2 के बराबर होगा। अब थीटा बाई 2 से कंफ्यूज भी हो जाना, मान लो थीटा 60 दिया है तो थीटा बाई 2 30 हो जाएगा। ये मत समझ लेना कोई रॉकेट साइंस है ये। थीटा बाई 2 का मतलब इस एंगल का आधा करना है। ए एम कितना आ जाएगा, आर साइन, जल्दी बोलो, आर साइन थीटा बाई 2। अरे आएगा, तो ये टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2 साइन 2 आर साइन थीटा बाई 2। और भूल के ये मत गलती कर देना कि इस 2 से कहीं ये 2 कैंसिल कर दो, ये अलग एंगल है, नहीं समझे। ये हाँ भूल सर। के इस 2 से, हाँ सर। क्या कही मैंने, ये 2 से 2 कैंसिल करोगे ना तुम लोग, नहीं सर। इस 2 से 2 कैंसिल करोगे ना, हाँ या ना, नहीं सर। भूल के मत कर देना जे। वो जैसे ही एग्जामिनर देगा तुरंत वो भी क्रॉस कर देगा तुम्हारे पेपर को।
तो ये साइन थीटा बाई 2 है, जो भी एंगल दिया उसका आधा लिखना है। और अगर एंगल रेडियन में है तो जितने रेडियन का है उससे आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया? हाँ बोलो सर। आया ना? साफ करें, अरे साफ करें। हाँ सर। तो ए बी है कॉर्ड की लेंथ, और वो जो हाँ कॉर्ड की सर। लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है, और भूल के भी ये एंगल कैंसिल नहीं होंगे। अब जैसे पहले केस में थीटा कितना था, 60 डिग्री, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30। और साइन 30 कितना होता है, बोलो साइन 30 कितना होता है, हाफ। क्या बचेगा, हाँ। सिर्फ हाफ। यानी कॉर्ड की लेंथ आर के बराबर होगी, जो पहले किया था मैंने। अरे हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? आ रहा है ना समझ हाँ में? सर, हो गया। सबको आ रहा है? ठीक है। अब एक नई चीज पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। ये बताओ पहले, दो तीन चीजें बताओ। मान लो एक आदमी 100 मीटर, और कोई ना कोई जरूर बोलेगा आंसर। हाँ पहले बताओ कौन आंसर देगा, एक नाम बताओ जल्दी, मैं उसी का वेट करूंगा 1 मिनट का सिर्फ। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जनरल, नाम बताना कौन आंसर देगा। सृष्टि तुम दोगी आंसर? सृष्टि, सृष्टि रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो, अरे कोई रिप्लाई करे यार। है? हाँ हाँ, हिमांगी, मानवी, अरे मानवी, मानवी जायसवाल, मानवी जायसवाल। क्यों जवाब नहीं देना किसी को, क्या डर लग रहा है क्या? चलो सर आप पूछे। हाँ पूछें। एक आदमी है 100 मीटर दूर, और एक आदमी है 50 मीटर दूर। एक आदमी कितनी दूर है, 100 मीटर, और एक है 50 मीटर दूर तुमसे। किसकी स्पीड ज्यादा है? सर दोनों की क्या बराबर, दोनों की? दोनों की अपने 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 हैं? हिसाब से है। क्या जोर से बोलो। सर दोनों की सही है, मतलब अरे हो सकता 100 मीटर दूर खड़ा हुआ आदमी रेस्ट पर रुका हो, और 50 मीटर वाला दौड़ लगा रहा हो। नहीं आया समझ में? अरे तुम हाँ दो कारें हैं, एक 100 मीटर दूर है, एक 50 मीटर दूर है, स्पीड बता सकती हो तुम क्या? मान लो एक कार चली नहीं रही, 100 मीटर पे भली खड़ी है वो। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। आई मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में आई? तो किस रेट सर से पोजीशन चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी होती है। पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, भली दूर हो, क्या मतलब है? नहीं आया समझ में? मेरी बात हाँ समझ में सर, नहीं आ आई क्या? गया। नहीं आई क्या बात समझ में? मेरी आ बात गई समझ में सर। आई कि नहीं आई? आ गई सर। हाँ अब एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? एक्सेलरेशन तो सुना होगा ना नाम, एक्सेलरेशन का नाम तो सुना होगा ना। यस सर। हाँ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? अरे बोलो, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? कुछ नहीं कह सकते। हो सकता 100 मीटर पर सेकंड वाली कार 100 मीटर पर सेकंड से ही चल रही हो, चेंज ही नहीं कर रही हो वेलोसिटी को, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। और 50 मीटर पर सेकंड वाली कार की हर सेकंड अगर स्पीड 1 बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन 1 हुआ। तो ध्यान रखना, चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन कहलाता है वेलोसिटी। केवल पोजीशन अगर दी है तो हम वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिएगा एक लाइन,
velocity does not depends on position of object. Velocity does not depends on position of object. It depends on rate of change in position. यानी किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, जितने फास्ट रेट से चेंज होगी पोजीशन, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे आया कि नहीं आया? आया? आया कि नहीं? बहुत गहराई वाली बात दिखाई है मैंने। हाँ सर। वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है। ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान दे। ये पोजीशन है पार्टिकल की। मान लो एक पार्टिकल है ए जो ओरिजिन पर है, और दूसरा पार्टिकल है बी जो 100 मीटर पर है। दिख रहा है ना सबको? बी वाला 100 मीटर लोकेशन पर है, जबकि ए वाला 0 पर है। ये दोनों ही चल रहे हैं, ये दोनों ही चल रहे हैं। अब ये दोनों मान लो 200 मीटर पे आ गए या 150 मीटर पे आ गए, और टाइम दोनों में सेम लगा। ये टाइम लगा मान लो 10 सेकेंड। कितना लगा टाइम? अरे कितना लगा टाइम? ये वाला ए का पाथ है और ये वाला बी का पाथ है, और बी, समझ गए? और बी जो है, बी जो है थोड़ा सा और अच्छा कर दूंगा। ये ए का पाथ है और ये बी का पाथ है। दिख रहा है ना सबको? ये ए का पाथ है और वो बी का पाथ है। कौन ज्यादा चला? कौन ज्यादा चला? अरे कौन ज्यादा चला? सर बी। कौन ज्यादा चला? सर बी 150 मीटर। ज्यादा चला। बी 100 मीटर पे था, अब वो 150 पे आ गया, अच्छा। तो 50 ही तो चला बी तो। बी तो कुल 50 चला ना। ए वाला 0 पर था, 150 पे पहुंच गया। कौन ज्यादा चला? कौन सर ज्यादा ए। चला, ए या बी? हाँ सर ए। अरे ऐसे बना लो ना ये लाइन। ए बिल्कुल यहां पर है और बी ऑलरेडी कहां पर है? 100 मीटर पर। ध्यान से सुनो, टाइम खत्म होने वाला है जल्दी। और यहाँ 150 मीटर है, तो बी तो कुल 50 चला, ए कहां से कहां चला? 150 चला। दोनों को समय कितना लगा? 10 सेकेंड। समय दोनों में सेम है, लेकिन पोजीशन किसकी ज्यादा चेंज हुई, ए की या बी की? अरे बोलो, ए ही सर। किसकी ज्यादा चेंज हुई? ए। अरे ए 150 चला तो उसकी पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हुई? और ये तो कुल कुल ये कितना चला? 50। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज किसका ज्यादा है? ए का। ए का स्लोप ज्यादा है। देखो ए का स्लोप इतना है, जबकि बी का स्लोप कुल इतना है। ये स्लोप ही रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है। तो बोलो वीबी, बोलो बीबी कितना है? बीबी कितना चेंज हुआ? 50। टाइम कितना लगा? 10। जबकि वीए में कितना चलना पड़ा पोजीशन? 150, और समय लगा 10। अरे आया कि नहीं आया? आया। तो वीबी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है, और वीए कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? भले ही पोजीशन उसकी दूर थी, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन किसका ज्यादा है? बी का। इसलिए बी की स्पीड ज्यादा है। अरे आया कि नहीं आया? आया समझ में? आया ना बोलो, आया? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहा हूं बस।
रिप्लाई तो कर दो, ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो Yes, समझ गए, sir. जिसमें रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है। ये मतलब नहीं है वो दूर रखा है या पास रखा है। समझ गए? समझ गए ही नहीं? हाँ सर। हाँ, इसी तरह वेलोसिटी होती है। इसी तरह क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या देखो, पहले एक्सेलरेशन हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration, and it does not depend on instantaneous velocity। यानी किसी इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन। सही है? क्लियर है? आगे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन